यूपीएससी की परीक्षा के पीछे छिपे हुए संघर्ष का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण लेकर आए हैं। इस परीक्षा को पास करने वाले लोग तो आजकल चमक रहे हैं। आपने देखा होगा आजकल चारों तरफ यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाले लोगों की चर्चा हो रही है। अखबारों में उनकी फोटो छप रही हैं, न्यूज चैनल्स पर उनकी कहानियां आ रही हैं। लेकिन इसके पीछे नाकामी के अंधकार में खोए हुए लाखों लोगों का संघर्ष शायद आज भी किसी को दिखाई नहीं दे रहा। यह इसका ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। आखिर हमारे देश का हर परिवार अपने बच्चे के लिए आईएएस बनने का ही सपना क्यों देखता है? आज हम एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आपको बताएंगे इसके बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ ऐसे लोगों की कहानियां बताना चाहते हैं जिनका संघर्ष अपने आप सफलता पर एक लंबी चौड़ी किताब पढ़ने के बराबर है और जिससे आज आप बहुत प्रेरणा ले सकते हैं। तो पहले सफलता की कहानियां सुनिए। कल हमने आपको सूरज नाम के एक दिव्यांग लड़के की कहानी दिखाई थी जिसने एक रेल दुर्घटना में अपने दोनों पैर खो दिए। एक हाथ उसका कट गया, दो पैर कट गए, एक हाथ कट गया, दूसरे हाथ की भी दो उंगलियां कट गई। लेकिन इसके बावजूद अपने पहले ही प्रयास में उसने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। उसके पिता एक टेलर है। उसके इलाज के खर्चे पर उनका सारा पैसा खर्च हो गया। लेकिन इस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी और यह लड़का पढ़ता रहा, तैयारी करता रहा और पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी की यह परीक्षा उसने पास कर ली। और आज हम आपको कुछ और ऐसे ही रियल लाइफ हीरो से मिलवाएंगे जिनकी सफलता की इस वक्त हर तरफ चर्चा हो रही है। यह हमारे देश के वो युवा हैं जो तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करते रहे। इन्होंने अपनी किस्मत को दोष नहीं दिया, अपने हालात को दोष नहीं दिया और ये कठिन परीक्षा पास करके अपनी उन्होंने नई सफलता की कहानी लिखी है। सबसे पहले आपको केरल के तिरुवनंतपुरम की अखिला बीएस से मिलवाते हैं जिनकी जिंदगी बचपन से ही बहुत मुश्किलों से भरी हुई थी। सिर्फ 5 साल की उम्र में एक बस दुर्घटना में उन्होंने अपना दाहिना हाथ खो दिया। इसके बावजूद भी इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और सिविल सर्विसेज का सपना देखा और वो पिछले 3 बार से इस परीक्षा को दे रही हैं। लेकिन उन्हें सफलता इस बार जाकर मिली, यानी 2 बार फेल हुई और तीसरी बार उन्हें सफलता मिली है। इनका एक हाथ नहीं है और सोचिए ये कितना बड़ा संघर्ष इनका रहा होगा। अब आप एक और हीरो से मिलिए। 34 साल के राम भजन कुमार दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं और उनके पिता राजस्थान के दौसा में मजदूरी करते हैं। सोचिए एक मजदूर के बेटे के लिए आईएएस बनने का सपना कितना बड़ा होगा, जबकि वो खुद दिल्ली पुलिस में एक हेड कांस्टेबल है। लेकिन उन्होंने लगातार 8 बार, एक बार नहीं 8 बार यह परीक्षा दी और इस बार वो कामयाब हो गए। और उनकी कहानी से पता चलता है कि सफल वही होते हैं जो लगातार प्रयास करना छोड़ते नहीं हैं। राजस्थान के ईश्वर गुर्जर की कहानी भी ऐसी है। वर्ष 2011 में उन्होंने 10वीं कक्षा में फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया था। 10वीं में फेल हो गए। अपने पिता के कहने पर उन्होंने दूसरी बार परीक्षा दी और इसके बाद वो 2nd डिवीजन में ही पास हो पाए। 12वीं कक्षा में भी उनके सिर्फ 68% नंबर थे। लेकिन उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और इस बार की परीक्षा में उनका 644वां स्थान आया है। बड़ी बात यह है कि हमारे देश के लाखों छात्र आईएएस अफसर बनने का सपना देखते हैं। बचपन से ही उनके परिवार भी यह सपना देखते हैं। लेकिन उनमें से सिर्फ गिने चुने छात्र ही इस सपने को पूरा कर पाते हैं। इस साल कुल मिलाकर 5,73,000 छात्रों ने यूपीएससी की यह परीक्षा दी थी। इनमें से सिर्फ 933 छात्रों का चयन हुआ है। 933 छात्र पास हुए हैं, जबकि 5,72,802 छात्र फेल हो गए। आज 933 लोगों की बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन 5,72,802 लोगों की बात जो फेल हो गए हैं उनकी बात कोई नहीं कर रहा। बल्कि आज इन लोगों को हिम्मत देने की जरूरत है। और इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जो पास परसेंटेज है इस परीक्षा में, यानी सिर्फ 0.16% छात्र ही यूपीएससी की परीक्षा में पास हो पाए और 99.84% छात्रों को असफलता मिली है। और आज हमारे देश में सभी लोग इन 0.16% सफल छात्रों के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन उन 99.84% छात्रों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और कोई ये नहीं पूछ रहा कि ये 5,72,000 छात्र जो इस परीक्षा में फेल हो गए हैं वो अब आगे चलकर क्या करेंगे, उनका भविष्य क्या होगा।
आज देश के ज्यादातर अखबार उन कोचिंग सेंटर्स के विज्ञापनों से भरे पड़े हैं जिनके छात्रों ने यूपीएससी परीक्षा में कामयाबी हासिल की है। आज का कोई भी अखबार आप देख लीजिए, पिछले 2-3 दिन का, हर अखबार में यही छपा है। बड़े बड़े विज्ञापन है, फुल पेज विज्ञापन है कोचिंग सेंटर्स के, और ये तमाम कोचिंग सेंटर्स अपनी इस सफलता को एनकैश करा लेना चाहते हैं। अब जो बाकी के परिवार हैं जो अपने बच्चों को आईएएस बनाने का सपना देखते हैं, वो भी इन कोचिंग सेंटर्स में जाएंगे और लाखों रुपए की फीस भरेंगे। लेकिन सोचिए उन छात्रों का क्या होगा जिन्हें कई प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिली है। और ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि यहां सफलता को लेकर तो बात की जाती है, लेकिन असफलता पर कोई बात करना ही नहीं चाहता। जबकि सच्चाई यह है कि इन फेल हुए छात्रों में बहुत से ऐसे होंगे जिनका सिर्फ कुछ नंबरों से पीछे रह जाने की वजह से ही चयन नहीं हो पाया, और ऐसे लोग आज काफी निराश होंगे। आज हम उन तमाम युवाओं से ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उन्हें अपना दिल छोटा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि सिविल सर्विस के अलावा भी हमारे देश में, इस दुनिया में बहुत सारे विकल्प हैं जिनसे आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं और देश और समाज की सेवा कर सकते हैं। इसलिए हमारे युवाओं को आईएएस के इस क्रेज से भी थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए और दूसरे वैकल्पिक करियर्स के बारे में भी सोचना चाहिए जो भविष्य की संभावनाओं से आज भी जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वर्ष 2025 तक 9 करोड़ 70 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी, जबकि डेटा साइंस में वर्ष 2026 तक 1.5 करोड़ नौकरियां आने वाली हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में 2030 तक नौकरियों में 22% की वृद्धि हो जाएगी। इसके अलावा डेटा इंजीनियरिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, ऐसे क्षेत्रों में भी करियर की बहुत बड़ी बड़ी संभावनाएं हैं और इन क्षेत्रों में युवा अपना भविष्य बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो 2009 में मेरा चयन हो गया दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर। तो उसके बाद मैंने अपनी 12वीं के आगे की पढ़ाई करी नॉन कॉलेजिएट से, और 2015 से मैंने सिविल सेवाओं की तैयारी शुरू कर दी, ये सोच के कि जो मेरा जीवन है उसमें सार्थक बदलाव आए। 2018 में थोड़ी सफलता मिली मुझे जब मेरा प्री क्लियर हुआ और मेंस में मैं अपियर हुआ, पर मेंस मेरा क्लियर नहीं हो पाया दुर्भाग्य से। उसके बाद मैंने अपना निरंतरता और परिश्रम जारी रखा और 2022 में जाके मुझे वो सफलता हासिल हुई, जिसमें 667वीं रैंक के साथ मुझे सिविल सेवा परीक्षा 2022 में वो मुकाम हासिल हुआ जिसकी मुझे जरूरत थी। कक्षा 10 में फेल होना मेरे जीवन के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसके बाद मैंने अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों बदली। मैंने लगातार मेहनत की और मैं एक प्राइमरी टीचर के रूप में सेलेक्ट हुआ। मैंने 4 साल तक एक प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाया। मैंने यूपीएससी की तरफ रुख किया और अपने पिता के सहयोग की वजह से जो है मैं इस बार 2022 के सीएससी एग्जाम में 644वीं रैंक के साथ सेलेक्ट हुआ हूँ। मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था, मैं नेशनल प्लेयर रहा हूँ और फिर 3 साल का गैप था क्योंकि मैं प्रोफेशनल क्रिकेट को परस्यू कर रहा था, तो एग्ज़ाम वगैरह नहीं दे पाया। और फिर 2018 में किसी इंजरी की वजह से मैंने क्रिकेट छोड़ा, तो वापस एकेडमिक्स की तरफ रिवाइव करना था। तो शुरू में थोड़ा सा चैलेंजिंग था क्योंकि ब्रेक आ गया था, तो लेकिन किया। 2021 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, उसमें मैंने प्रीलिम्स पास कर दिया फर्स्ट अटैम्प्ट में, और मेरा मेंस कुछ लगभग 14 नंबर से मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था। इस साल 2022 में मेरा सेकंड अटैम्प्ट है और इस साल मैंने 628th रैंक स्कोर किया है। तो हमारे देश में हर साल लगभग 11 लाख छात्र ऐसे होते हैं जो सब काम छोड़कर तन मन धन से यूपीएससी की परीक्षा की पूरे साल तैयारी करते हैं और उनका पूरा जीवन आगे का सब कुछ इस परीक्षा पर निर्भर करता है। उनके माता पिता, उनके परिवार के लोग लाखों रुपया कोचिंग सेंटर्स पर खर्च करते हैं। जो खर्च कर सकते हैं वो करते हैं, जो नहीं कर सकते वो दूसरी तरीके से अपने दोस्तों से मदद लेकर, अपने दूसरे अध्यापकों से मदद लेकर ये काम करते हैं। लेकिन इन 11 लाख लोगों में से आप सोचिए सिर्फ 900 लोग पास हो पाते हैं और बाकी के सारे लोग असफल हो जाते हैं। उनसे आज हम ये कहेंगे, सपना देखना अच्छी बात है, आईएएस बनना भी अच्छी बात है, लेकिन आईएएस के अलावा भी हमारे देश में बहुत सारे विकल्प हैं। हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर की बहुत सी अच्छी अच्छी नौकरियां हैं। इसलिए आपको अपना दिल छोटा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और अपने साथ एक प्लान बी जरूर बनाकर रखना चाहिए। सिर्फ प्लान ए पर ही आश्रित मत रहिए, एक प्लान बी अपने पास जरूर रखिए। अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो यह बदलाव प्राइवेट सेक्टर में भी किसी अच्छी नौकरी से आ सकता है। अगर आप समाज की सेवा करना चाहते हैं, भारत की सेवा करना चाहते हैं, तो और बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं
जहां आप वैसी ही सेवा कर पाएंगे।